India became a very formidable bowling attack and as a batting unit और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ये हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का। इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है। उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, तो 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, यू नो, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। You know what a brilliant performance and what a brilliant spell. सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं, एक्सेप्शनल बोथ साइड उसने स्विंग किया और जो सिराज ने बॉलिंग की। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा खतरनाक हो। इंडिया से सीखना चाहिए, वो इकोनॉमी हो, वो टीम हो, वो कुछ भी हो। इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया जो चैनल पकड़ा ना सिराज ने, वो बड़ा ही शानदार पकड़ा। मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और 1-2 तो ऐसी अंदर आई जिसपे आपको लग रहा था कि बहुत क्लोज हो सकती है, रिव्यू लिया, गलत हुआ। सिराज बाप निकला, सबका यकीन जाने ठोक दिया उन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था यार, जीत हार एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हेड्स ऑफ इंडिया यार, क्या कर दिया आपने। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है ICC से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने इसको ऐसा मारा है कि वो मतलब सही से सही मार मारी है कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना सबसे पहले, कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाये में तो बड़ा हो गया ना। अब ये एशिया कप जीत गया, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका, इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें। खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, वन ऑफ
13 सालों में, रोहित शर्मा ने भी बोला था 1-2 दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन 2 लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज, क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरेल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो अभी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अभी ये एशिया कप जीत गए, उससे पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है, ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। इंडियन क्रिकेट का क्रेज खत्म होता जा रहा है। ये होता है साइड इफेक्ट, जब आप जीतते रहते हो ना तो फिर ये भी मसला होता है, फैंस को वो तलब खत्म हो जाती है कि यार हमारी टीम जीते, ये जीत देखनी है हमने। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अलावा 21 वाला, बल्कि 14 वाला और 28 वाला, ये हाउसफुल थे इंडिया के मैचेस। 21 वाला भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खाली पड़ा हुआ था, और वैसे इंडिया के जितने मैचेस हुए वो सारे के सारे एम्प्टी थे, स्टेडियम भरे नहीं हुए थे। ये वो इंडियन टीम है किसी टूर्नामेंट में खेलने जाए ना तो स्टेडियम में जगह नहीं होती, इतना लोग होता है। अब ये टेस्ट मैच हो रहा है अहमदाबाद पे, तो मुझे कोई बंदा ये बता दे 1 लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहाँ पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट मैच हमेशा उस वेन्यू में होने चाहिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कम हो और जिसमें जो नेचुरल व्यूज होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी है कि जहां पे कैमरे थोड़ी सी ब्रेक आती है और फिर कैमरा पूरा घूमे, ड्रोन शॉट दिखाया जाए, नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाए, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। चलो इंग्लैंड के तो स्टेडियम ही ऐसे हैं ना, वहाँ पे ठंडा माहौल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज पहला टेस्ट अहमदाबाद में शुरू हो गया है, और मैच शुरू होते ही 44.1 ओवर, ऑलमोस्ट 44 ओवर ही आप बोल सकते हो, इतने में इंडिया ने 162 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम को ऑल आउट कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का रहा, जो कि सच में प्राइम बॉलर्स हैं, नॉट लाइक पाकिस्तानी बॉलर्स जो कि सोफा बना फिरता है कि वो प्राइम बॉलर है। इसके बाद गेंदबाजों ने जब अपना काम कर दिया तो फिर भारत के बल्लेबाजों की बारी आई, और हालांकि अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और जल्द आउट हो गए। हाँ, बट केएल राहुल जो हैं वो एक अच्छी पारी खेलकर अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बल्ले से एक अच्छा शतक आएगा। दामाद होनियों किसी भी तरीके से वेस्ट इंडीज़ को छोड़ने के मूड में लग नहीं रहे हैं। वो अपने आप को साबित करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पारी खेल कर जाएंगे,
एंड वन मोर थिंग कि अब हम पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों के अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर ये लोग किसी भी तरीके की खुशी एक्सपेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन नल्लों को खुद की टीम से ज़्यादा फ़िक्र होती है कि भारत की टीम क्या कर रही है। और ऑफ कोर्स भारत की टीम तो बुरा खेलने वाली है नहीं, तो इन्हें अब कोशिश ये शुरू करनी चाहिए कि ये अपनी टीम में अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स और अच्छे ऑलराउंडर्स लेके आएँ और दूसरों की तरफ देखने के बजाय ये अपनी टीम को ही अच्छा खेलते हुए देखें। हम तो यही चाहते हैं, बाकी देखते हैं।